जब मैं लाहौर से कराची गई थी तो तब बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि घर पे आपको पता है वालदैन और चीज़ें बहुत सी देख रहे होते हैं। वहाँ से फिर मैंने बहुत सी चीज़ें करना सीख ली। और चूँकि मेरी अम्मी ने हमें सिंगल पेरेंट के तौर पर पाला, तो बचपन से काम करने की आदत थी। तो हम सबकी ड्यूटीज़ होती थी, कोई कपड़े धो रहा है, कोई बर्तन धो रहा है, कोई खाना बना रहा है, तो काम करने की वो मुझे आदत थी। तो जब मैं वहाँ गई तो वहाँ शुरू में मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता था, चूँकि अकेले रहना बड़ा मुश्किल था। फिर वो भी मैंने सीख लिया। फिर उसके बाद शादी हो गई, तो काम करने की चूँकि पहले ही आदत थी, तो वो उसको हमने डिवाइड कर लिया। जैसे मेरी शिफ्ट उस वक्त शाम की हुआ करती थी, तो मैं सुबह उठ के घर के कुछ काम देखना, अच्छा ये धुलने वाले कपड़े हैं, इनको धो लूँ, अच्छा खाना बना के 2 दिन का रख लूँ, ताकि 1-2 दिन मैं आराम से गुजार सकूँ। इस तरह से मैंने मैनेज कर लिया। और अब तो मतलब यू वेल ट्रेन्ड इस चीज को मैनेज करने अब तो इतने साल हो गए, पता ही नहीं चलता। सुबह उठती हूँ, ऑटो जैसे ऑटो पे नहीं लग जाता, सब चीजें काम रूटीन सेट है, उसके मुताबिक सब कुछ होता रहता है। अच्छा, अभी ये इससे पहले हम लोग बैठे हुए थे तो सोर्सेज ने बताया कि जब इकरार भाई का रिश्ता आया था पहले आपने इनकार कर दिया। क्या ये सच है? इसमें कुछ सच्चाई है। तो क्या स्टोरी है ये, प्लीज अब शेयर। ये स्टोरी ऐसी है, जाहिर है कि वो मुझे भी अंदाज़ा था, पता था कि एक शादीशुदा शख्स है और शादीशुदा शख्स से शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन बाद में फिर मैं कन्विंस हो गई थी। उन्होंने मुझसे बातचीत की, गुफ्तगू की, और वो बातें ज़ाहिर है मैं नहीं बता सकती, वो उनका सीक्रेट है। तो फिर बाद में उनका ट्रिक है ये वही बता सकते हैं। ये सवाल भी बड़ा ट्रिकी है। लेकिन बाद में फिर मैंने कहा कि ठीक है, मुझे लगता है कि इनके साथ लाइफ अच्छी गुजर जाएगी, और अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक ये डिसीजन अच्छा जा रहा है। और ज़िंदगी में आप जब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते ना, तो चीज़ें बेहतर होने लगती हैं। बचपन में आपको स्कूल में टीचर ने ज़रूर कहा होगा कि अगर बच्चे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो ये चीज़ आप बिल्कुल समझ जाएंगे। तो मेरे कॉन्सेप्ट ज़िंदगी और चीज़ों बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, तो अभी आप बता रही थी थोड़ी देर पहले कि इकरार भाई जो हैं घर पे भी काम में अक्सर बिजी रहते हैं और सब कुछ। हमेशा, अक्सर नहीं, हमेशा। अच्छा, हमेशा, ओके। तो कैसे आपको, मतलब आप कैसे डील करती हैं इस सिचुएशन के साथ? एंड मोर इम्पोर्टेंटली, कभी ऐसा होता है कि वर्क प्रेशर, क्योंकि जिस तरह का वो शो करते हैं, जिस तरह की वो रेट्स वगैरह होती हैं, कैसे आप डील करती हैं? कभी ऐसा हुआ है कि कोई थ्रेट आप तक आई हो, उनकी फैमिली तक, मतलब बात इस तरह से पहुंची? बिल्कुल है। इस बारे में शुरू में तो मुझे थोड़ा सा ये अजीब लगता था कि हर वक्त फ़ोन का इस्तेमाल हो रहा है, फ़ोन में ही एक इंसान फ़ोन में गुम है। और आप यकीन जाने कि जब फ़ोन में इकरार देख रहे हो और आप उनको 2-4 बार आवाज़ें दे तो वो सुनते भी नहीं है। वो 5वीं बार उनको जाके समझ आता है, अच्छा ये साथ वाले शख्स ने कुछ कहा है मुझसे। तो वो फिर वक्त के साथ में आदी होगी। मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये सारा काम हो रहा होता है फ़ोन के ऊपर भी। और ठीक है, एक इंसान का काम जो है, उसका पैशन है, तो उसको करने दिया जाना चाहिए। धमकियों की जहाँ तक बात है, इकरार जिस तरह का प्रोग्राम करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उनको इस चीज़ को फेस करना पड़ता है। अब ज़ाहिर है परेशानी हमारे तक भी आती है, फैमिली भी डिस्टर्ब होती है। लेकिन अब तकरीबन 2012 से लेके अब 2024 हो गया, तो आप देखिए तकरीबन 12 साल हो चुके प्रोग्राम करते करते। तो अब हम यूज्ड टू हो चुके हैं, और अब हम बजाय कि उनसे कुछ कहा जाए, अल्लाह से दुआ मांग लेते हैं। और अब तो लोग भी बड़ी दुआएं करते हैं ना, जहाँ आप जाएँ, जहाँ मिले, लोग दुआ कर रहे होते हैं, तो उनको काम करने दिया जाता है कि अच्छा ठीक है आप करें। नहीं तो कभी आपका ये दिल नहीं करता कि आप उनसे कहें कि छोड़ दें ये सब? क्योंकि मतलब हमने देखा है शुरू में शायद फैमिली ने, खासतौर पे जो मेरी मदर इन लॉ है, उनको बहुत ज़्यादा, ज़ाहिर है उन सबसे बड़ा बच्चा सबसे ज़्यादा प्यारा होता है, तो उनको ऐसा लगा। लेकिन जब एक शख्स आगे से ये कहे कि अगर इसमें मेरी जान भी चली जाएगी, तो मैं उस नहज पर पहुंच चुका हूँ, उससे फिर आगे क्या चीज़ रह जाती है? फिर उस शख्स को आप समझा और कह भी नहीं सकते, तो उसकी हिफाजत की बस दुआ है। अभी थोड़ी देर पहले भी हम बात कर रहे थे फ्रीडम ऑफ प्रेस की जो सिचुएशन है पाकिस्तान में, जिस तरह से क्रैकडाउन होता है जर्नलिस्ट के ऊपर, हम सब देखते हैं। इसको जहन में रखते हुए व्हेन ऑल दैट, जो उनकी बातें हैं, जो उनका जज्बा है, व्हेन इट सीम्स मोर रियल दैन एवर, तब भी दिल में खौफ नहीं आता आपके? दिल में तो परेशानी तो होती है, लेकिन वही बात है कि आप अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं, करते हैं। और एक शख्स अगर इस हद तक पैशन में आगे चला जा चुका है, तो उसको फिर रोकना बड़ा मुश्किल होता है। तो वो हमारे बस में नहीं है। ऐसे अगर आपको कोई शिकायत करनी हो इकरार भाई से, तो वो क्या
क्या वो वर्क रिलेटेड होगी, क्या वो पर्सनल लाइफ रिलेटेड होगी, क्या क्या अब कहना तो कोई शिकायत नहीं है। अब वो कहते हैं ना, आदि इतने सालों में मैं हो गई हूँ कि शिकायत कोई बाकी नहीं बची। You made your peace. यस, और वैसे भी मुझे मेरी नेचर में शिकायत करना है नहीं। वही मैंने आपको बताया ना, काम में किसी से ये तवक्को ही नहीं रखनी होती कि प्रायोरिटीज आपकी स्ट्रेट है, सब कुछ मैंने sorted है। गाड़ी ठीक करानी है मैं खुद ही चली जाऊंगी, मैंने ग्रोसरी लेनी है मैं खुद ही चली जाऊंगी, मैंने मुल्क से बाहर जाना है मैं खुद ही चली जाऊंगी, वेट नहीं करूंगी कि इकरार फ्री हूँ। हाँ, कहीं कोई ऐसी चीज़ होती है जो मेरे लिए मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो फिर मैं उनसे कह देती हूँ, तो वो घर का जो डोमेस्टिक हेल्प है हमारी, वो उसमें हेल्प कर देती है। लेकिन शिकायत एज सच मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कोई लेटली की हो या कहा हो कि भाई ये मुझे गिफ्ट दिला दे या शॉपिंग पे नहीं लेके गए या नहीं, क्योंकि मैं खुद सब कुछ कर रही होती हूँ, तो इसलिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। Moving towards the end of this discussion, very delightful discussion by the way, आपको क्या आप देखती हैं, like where do you see yourself in let's say 5 years time? बस ऐसे ही काम करती हुई नज़र आ रही होंगी। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो आपको सोशल मीडिया पे चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कर रही होती हूँ, वो भी पैरेलल चलती रहती है। उसको मुझे लगता है ज़्यादा तेज़ करने की ज़रूरत है, वो क्योंकि वो मेरी ज़ात से एसोसिएटेड नहीं है, उसमें और बहुत से लोग शामिल हैं, वो करती रहूँगी। ट्रैवल करना है मुझे बहुत सारा। अभी सबसे पहले मेरा प्लान ये है, अल्लाह ताला बस इस इरादे को कामयाब करे कि मैं हज पे चली जाऊँ, ये सबसे बड़ी इस वक्त मेरी ख्वाहिश है। और उसके बाद यही तमाम एक्टिविटीज़ चलती रहेंगी। रिटायरमेंट मेरी ज़िंदगी में कभी भी नहीं आएगी। अभी आप थोड़ी देर पहले बल्कि बता रही थी कि ट्रैवल का आपको बहुत शौक है, तो कभी प्लान है कि सफ़रनामा एक शुरू कर दें? अच्छा, इट्स अ गुड आइडिया। ये आइडिया आप ही ने दिया है, तो सोचा जा सकता है कि जो पुरानी सारी जर्नीज है उनको मैं कहीं लिखना शुरू कर दूं, एक्सपीरियंसेस लिखना शुरू कर दूं, ताकि व्लॉगिंग भी अब तो जो है, मतलब ट्रैवल व्लॉगिंग, हाँ, जब मैं करती हूँ थोड़ी थोड़ी कोशिश, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल देखें वो हमने थोड़ा सा ना मुश्किल लगता है मुझे। हालांकि लोगों को आसान लगता है, लेकिन मुझे मुश्किल लगता है कि मैं क्या दिखाऊं। मैं उठ गई हूँ, मैंने पानी पी लिया, मैंने दांत ब्रश की, कोशिश की मैंने, हुआ जरा कम। ऐसा नहीं, मेरे ख्याल से वैसे इसके अंदर एक ये भी चीज़ है कि जो बंदा मोमेंट में एंजॉय कर सकता है ना, वो मेरे ख्याल से डिस्ट्रैक्शन बहुत बड़ी हो अगर आपने हर चीज़ साथ ले। अब मैं ट्रैवल कर रही हूँ ना, तो मुझे ये झील का पानी अच्छा लग रहा है, तो मैं उसके किनारे घंटों बैठ जाऊंगी। कोई स्ट्रीट अच्छी लग रही है, वहाँ घंटों बैठ जाऊंगी। अब उसको मैं उस तरह डॉक्यूमेंट नहीं कर सकती, और जो मैं फील कर रही हूँ उसको ना मैं बता सकती हूँ, दिखा सकती हूँ। एग्जैक्टली। तो वो ट्रैवल करना एक बड़े मज़े की चीज़ है। मैं तो सबको कहूँगी कि आप ट्रैवल करें। तो जी, क्या अभी आपकी बकेट लिस्ट में कौन कौन सी जगह हैं जहाँ आप जाना चाहते अभी तो 200 से ज़ायद मुल्क हैं, और हैं? मेरे ख्याल से सारे मुल्क ही रहे। सारी दुनिया ही शामिल है ना उसमें, इसलिए अभी कुछ। चले जी, अब हम आपको गुड लक ही कह सकते हैं आपके करियर वाइज, और गिवन द फैक्ट दैट यू हैव, आई एम अज्यूमिंग, अ पाकिस्तानी पासपोर्ट, कि आप 200 मुल्क घूम ले। नहीं, अब तो वीज़े में आसानी हो गई। शुरू में कुछ रिजेक्शंस मिली थी, फिर उन्होंने कहा कि ये बड़ी ढीठ है, और फिर मैं बाकी मुल्कों को घुमाती थी। तो बल्कि एक बड़े मज़े की बात है, पहली बार ना अमेरिका का वीज़ा मैंने अप्लाई किया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो अगली बार उन्होंने कहा कि लास्ट टाइम आपका वीज़ा रिजेक्ट क्यों हुआ था? मैंने कहा आप लोगों की बदकिस्मती है, मैं उस दौरान 4 मुल्क और घुमाई, तो उस पर मुझे वीज़ा मिल गया था। तो ऐसा भी हुआ है। चलें जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बड़ा मजा आया आज डिस्कशन का, एंड वी होप कि दोबारा हम कभी इसको कर सकें। इंशाल्लाह, ज़रूर। विश यू ऑल द बेस्ट। आप लाइफ में मजीद एक्सपीरियंसेस इकट्ठे करें और आके हमारे साथ उनको जरूर शेयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। इस वीडियो पर अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसको शेयर करें, और हमें ज़रूर बताइएगा कि आप नेक्स्ट गेस्ट किसको देखना चाहते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।